अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक करना है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसा कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके मतलब कि किसी भी चीज़ की जो स्टेबिलिटी होती है, जो स्टेबल होता है, अगर किसी जिस्म को आपने स्टेबल करना होता है उसके लिए सेंटर ऑफ मास बहुत अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, इस्लाम को मुतवाज़न रखने के लिए इनका सेंटर ऑफ मास जिस कदर भी मुमकिन हो सके उसको नीचे रखना पड़ता है। ठीक है, इसलिए आपने कभी देखा होगा कि जो रेसें लगाने वाली कारें होती हैं, रेसिंग कार जो होती हैं, उसका जो बॉटम होता है नीचे से वो थोड़ी भारी बनाई जाती हैं ताकि वो स्टेबिलिटी में जो है मुस्तहकम रहें, यानी कि वो मोड़ काट रही हों या वो जा रही हों तो दाएं या बाएं उसके गिरने का या हादसे का सबब बनने से उसको बचाया जा सके। स्टेबिलिटी और सेंटर ऑफ मास का बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। अगर किसी जिस्म ने अपने आप को स्टेबल करना है, स्टेबिलिटी अख्तियार करनी है, मिसाल के तौर पर आपने एक जो थी डायग्राम देखी थी, इस तस्वीर देखी थी आपकी किताब चैप्टर नंबर 4 के अंदर ही था कि एक डबल डेकर बस थी, उसको टेढ़ा करके दिखाया गया है कि उसकी स्टेबिलिटी चेक की जा रही है कि वो कहाँ तक वो स्टेबल हो सकती है। तो उसका भी जो बॉटम होता है उसको काफ़ी भारी बनाया जाता है ताकि जिस्म जो है वो स्टेबल रह सके, ताकि जिस्म का पूरा जो मास है वो एक जिस्म पे लाई कर सके। ठीक है, अच्छा, अब हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी देखनी हैं और उसके ज़रिए हमने ये साबित करने की कोशिश करनी है कि कोई भी जिस्म अगर स्टेबल होता है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रखना चाहिए या कहाँ पे होता है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे जो आपका ये जो टॉपिक है स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसमें आप देखें ये सामने आपको लिखा हुआ है, इट इज़ ड्यू टू द रीज़न रेसिंग कार्स आर मेड ऑफ हैवी, यानी कि अगर रेसिंग कार्स की बात करें तो वो नीचे से हैवी इसलिए बनाई जाती हैं ताकि वो स्टेबिलिटी इख्तियार कर सकें और हाइट उसकी जो है वो ज़्यादा कम से कम रखी जाती है। ठीक है, सर्कस के आर्टिस्ट की बात कर लें तो सर्कस का जो आर्टिस्ट होता है, सर्कस में रस्सी के ऊपर चलने वाला जो फनकार होता है, एक लंबे राड की मदद से अपने सेंटर ऑफ मास को नीचे लाता है, यानी कि वो जो लंबा राड होता है उसको दरमियान से पकड़ता है, बिल्कुल दरमियान से पकड़ता है। जो दरमियान से पकड़ने के बाद उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, बॉटम की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें चंद मसालों की बात करें, जो एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एग्जांपल्स काफ़ी सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी जो कि आपकी किताब हेयर आर या जैसे लिखा हुआ आप सामने पढ़ सकते हैं कि हेयर आर फ्यू एग्जांपल्स इन विच लोअरिंग द सेंटर ऑफ मास मेक द ऑब्जेक्ट स्टेबल, यानी कि अगर आप सेंटर ऑफ मास को जितना लो करेंगे, जितना नीचे रखेंगे, उतने ही आपके जिस्म को या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके जिस्म को स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो हम एग्जांपल्स में आपके सामने अगर देखा जाए तो ये देखें, अ नीडल इज़ मेड ऑफ फिगर नंबर 4.38, इसको देखें, इसमें एक नीडल है, ठीक है, उसमें एक आर्क है और साइडों पर आप देखें कि कांटे जिसे कहते होते हैं, खाना खाने वाले जो कांटे होते हैं, ठीक है, चम्मच वगैरह जो होते हैं, फोर्क जिसे कहते हैं, वो उसको साथ स्टेबल किया हुआ है, बांधा हुआ है। तो कार्क पर कांटे लगाकर सुई की नोक पर इक्विलिब्रियम में रखा गया है। ठीक है, अब कांटे जो है वो सेंटर ऑफ मास को नीचे लेकर आते हैं स्टेबिलिटी के तौर पे। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखें तो आपको अगली डायग्राम अगर आप उसको मेंशन करें, उसको आप देखें तो अगली डायग्राम में आपको यहाँ पे ये डायग्राम जो है एक पैरेट मिलेगा आपको और साथ एक खिलौना होता है, ये मिलेगा आपको, ये दो। ठीक है, अब इसमें जो शक्ल नंबर 4.39 का पार्ट ए है, इसमें टहनी पे एक बैठा हुआ तोता दिखाया गया है। इसकी जो टेल है, दुम है, उसको वज़नी किया जाता है, वज़नी बनाया जाता है। वज़नी मतलब इसका मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वेट थोड़ा सा ज़्यादा होने की वजह से इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो नीचे की जानब रखा जाता है, जिसकी वजह से तोता जो होता है वो स्पेयर के ऊपर, छड़ी के ऊपर जो है वो बिल्कुल जो है वो आप कह लें कि स्टेबल होकर बैठता है, यानी कि उसको स्टेबिलिटी मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है, ये जो आप साइड पे बी पार्ट देख रहे हैं, ये खिलौना दिखाया गया है। ये खिलौना, इसका बॉटम जो होता है, अक्सर आपने देखा होगा सड़कों पर लोग जो है ना इस तरीके के खिलौने जो होते हैं वो नीचे रख के बेच रहे होते हैं। कोई पेंगुइन होता है, पेंगुइन एक जानवर है, उसके अलावा कोई और भी होता है जानवर वगैरह जो होता है, वो सड़क पे रखे होते हैं। तो वो जब उसको हिला के देखता है, उसको जैसे दाएं की तरफ दाएं जानब करता है या बाएं जानब करता है, तो वो स्टेबिलिटी के तौर पर, जैसे अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, तो वो जिस्म जहाँ से वो उसको हिलाता है वहीं पर दोबारा आ जाता है, जहाँ से हिलाता है वहीं पर दोबारा आ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि उसका बॉटम जो होता है ना, उसको रखा जाता है आम हालात में वज़नी, नीचे से। ठीक है, उसको वज़नी रखा जाता है और
इसको जब आप टेढ़ा करते हैं तो ये खुद ब खुद सीधा हो जाता है। बेसिकली इसका जो गोल पैंदा होता है, बॉटम होता है, वो वज़नी होता है, ठीक है। टेढ़ा करने पर इसका सेंटर ऑफ मास बुलंद हो जाता है, इसलिए वो वापस सीधा वहीं पे आ जाता है। और ये हमने पढ़ा था कि जब कोई जिस्म होता है उसको आप टेढ़ा करें, उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है उसको अगर बुलंद हो जाता है तो बुलंद होने की वजह से अगर तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लाइन होती है वो बेस के अंदर हो तो वापस इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाता है। कल हमने पढ़ा था सेंटर उसके स्टेट्स में पढ़ा था। पहली स्टेट थी स्टेबल स्टेट और दूसरी थी अनस्टेबल, तो स्टेबल स्टेट में पढ़ा था हमने, ठीक है। इसलिए वापस सीधा हो जाता है क्योंकि इसकी पोजीशन में उसका सेंटर ऑफ मास इंतहाई नीचे होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको बताई हुई हैं यहाँ पे जो है वो। उसके अलावा सर्कस में साइकिल वगैरह जो चला रहा होता है आदमी, वो अपने या तो अपने हाथों को फैला रहा होता है, फैला देता है, या अपने साथ एक बांस होता है ताकि अपना वो सेंटर ऑफ मास नीचे को रखें, स्टेबल रखे। इसके अलावा अपने रेसिंग कार्स के मतलब बड़ा रेसिंग कार्स की जो बॉटम होता है, उसके अलावा जो आम हालात में जो कारें वगैरह चलती हैं उसका जो बॉटम होता है वो भी बिल्कुल नीचे की जानिब होता है। उसकी नीचे जाने रखने की वजह क्या होती है, ताकि हर चीज़ होती है वो स्टेबिलिटी इख्तियार कर ले, स्टेबल हो जाए, ठीक है। अब हम इसके मतलब जो जितनी भी मैंने आपको मालूमात दी है बेटा, उसको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।